श्लोक महला पहला। पहले पातशाह धन धन सतगुरु श्री गुरु नानक देव साहब जी महाराज ईशो पावन उपदेश रामकली दी वार दे विच 14वें नंबर ते श्लोक उचारण करके बख्शिश कर रहे हैं। सरदानंद इंद्र रुआया। साध संगत जी हो, इन्हां पंक्तियां दी अर्थ आपां बाद विच विचारांगे। पहला इन्हां दी उथानका बारे जो महापुरख विचार सरमण करवाया करदे ओ साखी नूं सरमण करो। जदों श्री गुरु नानक देव साहब जी महाराज देशां देशांतरां विच संगतां नूं तारदे होए लाहौरों हो के सतकरे नगर दे विच पहुंचे, उथे चरण पाए। पहला ही नगर लाहौर जिले दे विच सीगा, पर बाद विच जिलियां दी वंड मगरों ये नगर मिंट उमरी जिले की वंड अंदर आ गया है। सतगुरु जी बाजार के सामने एक वृक्ष हेठां बिराजे। वृक्ष के सामने बाजार विच एक अमीर शाहूकार की दुकान सीगी, जिस दे हेठां मखमली गदैले ते पिठ पिछे सोने सराने लगे हुए सन, अते अगे पिछे नौकर कामकार कर रहे सन। सतगुरां नूं वृक्ष हेठां बैठिया एक पहर गुजर गया। उस शाहूकार नूं वेख के भाई मरदाना जी सतगुरां नूं कहन लगे कि सतगुरु जी वो सामने बैठा शाहूकार बड़ा सुखी जापदा है, किसी संत भगत वल वेखदा तक नहीं। वेखो आपां किन्ने चिर दे इत्थे बैठे हुए आ, उन्होंने साडे वल वेखण दा टाइम ही नहीं मिलिया। अपने सुख च बैठा है, पैसे गिनी जा रही है, पैसे गिनी जा रही है। आम तौर पर आपां देखते ही हैं कई आड़तियां ने लालियां ने, कई नूं पैसा देखने नहीं मिलता, उन्होंने गिणन दा टाइम नहीं। ये तो खुद आप गिन रहा सी, कई अकाउंटेंट रखे होंदे ने। तो ये सुन के सतगुरु जी कहन लगे भाई मरदाने संसार विच सुखी केवल नाम जपण वाला ही हो सकता है। मैं नहीं मानता भी बंदा सुखी होगा, क्योंकि नाम का जप नहीं रहा, गिणता पैसे रहा। सुख दा नाम दे विच है। सुख ना ही रे हर भगत बिना, हरि दी भगती तो बिना सुख हो ही नहीं सकता। कहंदा जी इंज किवें हो सकदा? ते महाराज कहते नहीं मरदाने तू पुछया जाके भावें, नाम जपण तो बगैर मेरी जाचे कोई बंदा सुखी नहीं हो सकता। जिवें सूरज तो बगैर कदे दिन नहीं हुंदा, तिवें ज्ञान तो बगैर सुख की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। ये भाई मरदाना मैनू जाप रहा है कि तेरे हिरदे में संसा है, तेनों मेरे कहण ते यकीन नहीं है, तो शाहूकार तो जाके पुछ वेख दुखी है कि या सुखी है। उस वक्त भाई मरदाना सचमुच ही शाहूकार दे कोल जाके पुछन लग पिया। कहंदा शाहूकार जी मैनू तो बहुत सुखी प्रतीत हुंदा है, कि ये गल सच है कि तू सुखी है? उस वेले शाहूकार
जिस तरह पक्के फोड़े नूं छेड़ दिओ ते उहदे चों जो गंद मंद निकलण लगदा तो इंज वो फुट फुट के रो ही पिया, बोलिया भी ना जाए। कहन लगा कि मेरे वर्गा संसार विच कोई भी दुखी नहीं है। हे भले पुरुष, हे संत जी, तू रब दा प्यारा जापदा है ते कृपा कर मैनू सुखी कर। सर्व जगत में मोहि समाना और न को दुखी महाना। श्री गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ कहंदा सारे संसार विच मेरे वर्गा बंदा कोई दुखी है ही नहीं। भाई मरदाना जी कहन लगे जे तू दुखों की निवृत्ति करना चाहता है तो मेरे कोल दसन का कोई फायदा नहीं, क्योंकि सुख दुख तिसै पै आखिया है, सुख जिसै ही पास। आपकी प्रॉब्लम दुख कलेश जो भी तुहाडे मन च चल रहा हर एक नूं ना दसो। दुनिया मखौल बना लैंदी है, दसन का उन्होंने फायदा है जिहड़ा खुद आप सुखी है, जिहदे कोल सारे सुख ने, तां ही लाभ है दसन का। जे तुसी आपकी कोई प्रॉब्लम दसोगे, दुख दसोगे तो मेरे वर्गे नूं फिक्र पै जाना। पहला फिक्र यह पैना भी ये किते पैसे धेले की मदद ना मंग बैठे। दूसरा फिक्र यह पैना कि मैनू नाल ही तुरन बारे ना कह दे भी मेरे नाल चल, किसी को टाइम ही नहीं। तो इसलिए मैं की करूँगा, मैं कहूँगा भी लै तेरे तो वड्डा दुख तो मैनू आ, लै सुन। मतलब जिन्हों मर्जी तुसीं छेड़ के देख लो, देखने को जोर है पर अंदर कुछ होर चल रहा, क्योंकि बाणी कभी झूठ नहीं बोलती। ये बाणी का फैसला है। दुख किया पंडा खुलियां सुख ना निकले कोए, दुख विच जीव जलाया दुखिया चलिया रोए। दुख दियां पंडा ही बनना लोग कोल के बैठ जाते हैं भी असीं तां तुहाडे तो पहला ही दुखी हाँ, विचों सुख नहीं निकलूगा। ये गल वखरी है। पुराना समा सीगा, बीबी ने कहना जा काका ओ गवांढियां दे घर या दो घर छड्ड के अग बलदी हो, पौड़ी चढ़ के पहला वेखना कि धुआं कित्थों निकल रहा। धुएं की निशानी सी भी फलाने घर अग बलदी होगी तो जा जाके उतो गोहा धुखदा होया अग लैके आ, आप भड़ोली ताईए मां की दाल रिंननी है या साग रखना या चाह बनानी है। डब्बी दियां तीलां कित्थे हुंदियां सन। हौली हौली समा बदलिया ते फिर स्टोव आ गए, ठुक ठुक ठा ठा ਉਹਦੇ ਚ भी पिन मारनी ते ਉਹਦਾ घर च पता लगना भी स्टोव बालिया, बड़ी बदबू खिलरनी। फिर होर समा चेंज होया तो अजकल गैस चूल्हे आ गए ने, लागे बंदा भावें सुता रहे, किसी को कुछ पता नहीं अग बली है नहीं बली। तो इसलिए बाबा फरीद साहब जी कहते हैं अग सारिਆਂ ਦੇ घर लगी हुई है। किसी बारे सानू पता है, किसी बारे नहीं पता। फरीदा मैं जानिया दुख मुझको, दुख सुबाया जग, ऊंचे चढ़ के देखिया तां कर कर यह अग। अजकल दी अग गैस चुल्हियां वाली जिन्हों है उन्होंने ही पता है। तो इस वास्ते जब पौड़ी ते चढ़ के कोठे चढ़ के वेखिया तां करो कर अग बल रही है। सबना दे हृदय तप रहे ने, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंता चित उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी हरि का दास। हे गुरमुखा मेरे को दसन का कोई फायदा नहीं। मेरे मालिक सतगुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह है, उन्होंने कोल आपदा दुख दस। दुनिया नूं दसोगे तो मखौल बनाएगी,
जे साधु संत दे कोल आपदा दुख फरोलोगे वो कोई इलाज दसूगा। ये सुन के शाहूकार शरदा भावना दे नाल भाई मरदाना साहब जी दे नाल आके, क्योंकि मरदाने की ड्यूटी हुई सी, रब वालों ही लगी हुई सी, परोपकारी सन, लिया के गुरु साहब के चरनी मोहदे ते आंदे भी बेनती कर। उन्होंने आख्या चल भाई मैं तेनों नाल ले जांदा, तू गुरु नूं बेनती कर। वो सतगुरां दे पास आया और नमस्कार करके सतगुरां दे कोल अपने दुख नूं अलापन लगा कि मेरा अपनी नावियाई स्त्री नाल बहुत प्रेम सीगा। एक बार इतनी बीमार हो गई कि बचन की उम्मीद ही न रही। मैं उसकी तंदुरुस्ती लई बहुत दान पुन किया, पर ठीक होने की संभावना न रही। मेरा मन काबू च ना रहा क्योंकि प्रेम ही इन्ना सी। तो उसके कोल बैठ के मैं रोन लगा कि मैं तेरे बगैर की सुख भोगांगा। तद मेरी स्त्री कहन लगी कि मेरे वास्ते तू क्यों रोंदा पिया है, तू अपने आप को बहुता धनवान कहाउंदा है, मेरे मरण तो बाद तू होर विआह करा लवेगा। गुरप्रताप सूरज ग्रंथ विच पंक्तियां ने, हित मेरे क्यों रोदन ठानो, ऐ पति तू मेरे वास्ते क्यों रोंदा पिया है, निज को बड़ तन मंद पछानो। तू आपदी आप धनवान पहचानना, मैं मर हो कर ब्याह बहोरी, मैं मर जावांगी तो दोबारा तू ब्याह होर करवा लेगा, भोगों आन अंगना औरी। तेरे घर विच किसी चीज़ की कोई घाट नहीं है, तो इसलिए तू आपदे सुख भोगी होर स्त्री नाल शादी करा के, जब तू उहदे नाल भोग विलास करके मस्त हो गया फिर तू मैनू याद भी नहीं करेगा। तद मैं किया कि मैं तेथों बगैर नहीं रह सकता, होर शादी नहीं कराऊंगा। तू जिउंदी रहेंगी ते तां ही मैं सुख आनंद दे विच रहांगा, नहीं तो मैं भी मर जावांगा। बिलस बिलासन हवै अहलादो, मुझे बिसारे करे न यादो। कवि संतोख सिंह ने ये सारी साखी बड़े विस्तार न लिखी है। उसकी पत्नी वालों ही बयान है, बिलस बिलासन हवै अहलादो, मुझे बिसारे करे न यादो। मैं भाखियो सुनिए प्रेम मोरी, तुझ बिन मोहे न भावै औरी। तू जीव है ते करो बिलासा, नत मैं तजो जीवन की आसा। प्राण समान मोहे को प्यारी, तुझ बिन कास सो बिसलों बिबनारी। ये सुन के मेरी घर वाली कहन लगी कि गल्लां जीउंदियां तक ही ने, जग जीउंदियां दे मेले। मेरे मरण तो बाद ये गल्लां सब तैनूं भुल जाणगियां, विसर जाणगियां। भाव जेकर मैं जीउंदी रही तो वेख लवांगी, जे मर गई तो मैं किहड़ा वेखण आउणा, जो मर्जी करी। ये सुन के मैं अपनी स्त्री नूं अपनी चित्त दी मोह दी बिरती उसके सामने प्रगट करने वास्ते एक तिखी छुरी लैके आपदा अंग भंग कर दिता। तद दर्द तो मैनू कष्ट तो मैनू बड़ा होया, ते पर किवें ना किवें बच मैं गया। कहन लगा भी हुण तां मेरे ते भरोसा है। ये सब कुछ वेख के मेरी स्त्री ने कुछ ना किया, तो यूँ बड़ी मुश्किल के नाल बच में गया। पर हुण जो शरीर है वो नटाल हो गया, कमज़ोर हो गया। मैनू हकीमां ने हौली हौली दवाई बूटियां नाल ठीक तो करता, मैं जीवन जुगा था। हाँ, कुछ समय बाद मेरी घर वाली स्त्री तंदुरुस्त होने लग पई। जब तंदुरुस्त हो गई तो शरीर च पूरा बल आ गया, तो विषय वासना जागी। तो मेरे पासों सो कोई जवाब ना सुन के, जब मैं कोई जवाब ना दे सकिया तो मेरे हुंदियां मेरे वेखदियां पराए पुरुषों के नाल वे विचार करन लग पई। इस गल का मैनू बहुत भारी दुख है, क्यों मेरी वर्गा ही महापुरखो साधु जी ब्रह्म ज्ञानी जी, हे रब जी मेरे लिए तो तुसीं भी भगवान हो।
दुखी बंदा तो पत्थर नूं भी मत्था टेकूगा ते घाह नूं भी हथ पाऊगा। डुबदा बंदा भी शायद घाह ही मैनूं बचा ले, हथ पवे जां ना पवे। कहन लगा जी मैनूं सुखी करो, दुनिया च होर कोई भी मेरे बराबर दुखी नहीं। चिंता तुर दुख मैं दिन रहना, मोसो दुखी अबर को है ना। शाहूकार दी सारी वारता सुन के उन्होंने रोंदा देख के महाराज पहले पातशाह धन श्री गुरु नानक देव जी जो खुद भगवान हैं, दुनिया का दुख कट्टण वास्ते ही ये संसार दे विच अवतार धार के आए ने। उसका पुराना कर्म जागिया, उन्होंने उपदेश देने लई भी रोंदा क्यों भाई? ये च रोना धोना काहदा? कर्मां दा दुख है। दत्त है दोष न देव किसै, दोष कर्मा अपनिया। जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजै अबर जना। तू नाम जपया कर, गुरमुख बन जा। नाम तो बिना सारा संसार ही दुखी है। लै तैनूं वड्डियां वड्डियां दा नाम, निक्के छोटे मोटियां दी गल नहीं आपां करदे, क्योंकि सारी दुनिया किन्ने दा नाम लांगे। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸ ਤਾਂ ਭਲਾ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੁਖੀ ਰਹਾਂਗੇ। भगवान भी जिन्हों की मदद में सन वो भी लोग दुखी मर गए। लो तुहानू नाम सुनाने प्यार दे नाल सुनियो जी। एक बार उचारण करो सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सहस्रदान दे इंद्र रोआया। ख्याल करना इस पावन शब्द विच रोण बारे दृष्टांत दिता है। इंसान जद भी रोंदा है उहदे अकरां दे विचों अथरू किरदे ने। एक तो बहुत ही खुशी विच रोंदा है, पर इत्थे जदों बहुत ही ज़्यादा सट पेट लगे या बहुता दुखी होवे, कोई दिल दुखी या शरीर नूं कष्ट होवे, उदों बंदा रोंदा। कई बार मन की चिंता करके इन्ना दुखी हो जाता कि कंध वाल मूँह करके बिना किसी के दसन तो अपने आप ही रोना पैंदा है। जब तुसीं हसोगे, नचोगे, खेडोगे, गिद्धा पाओगे तो गुआढ़ी भी तुहाडे घर आउणगे, बैंड बाजे वाले भी होणगे, सारा पिंड तुहाडे नाल नचूगा, सब दुनिया तुहानूं पाऊगी। वैसे तो रोवोगे तो किसी को पता भी होवे तो वेख के मूँह परां नूं कर लूगा। रोंदिया नाल नहीं कोई रोंदा, कंध वाल मूँह करके गोडे सिर दे के रोना पऊगा। तो इस वास्ते कितना चंगा होए भी रोण धोण की बजाय आपां भजीए ते भज के किसी नहर च छाल मारन की बजाय या रोण की बजाय अग ला के सड़न की बजाय या सल्फास दी गोलियां का फाह लैके मरन की बजाय तुसीं गुरुद्वारे आओ, समझ लो भी दुनिया भी मर गई, आपा मर गए, सब संसार गया। गुरु घर वाल जिउंदे होइए, सेवा दे विच जुटीए, आप दा सब कुछ मानसिक तौर पर त्याग के गुरु की बाणी नाल जुड़िए तो कितना चंगा होए, बहुत सुख मिले। भाई रे सुख साध संग पाया, साधु की संगत दे विच सुख है। सो महाराज सच्चे पातशाह जी आप साधु बनाने वाले ने, गुरु के चरणों में संगत करिए। सो संत का संग वडभागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है। लो तुहानू नाम दसदे आ ते सबना नू रोंदा कह रहे ने। सहस्रदान दे इंद्र रोआया। हे भाई जद गौतम ऋषि की स्त्री अहल्या दे नाल इंद्र भोग विलास करने लई आया, तद गौतम ऋषि ने सहंसर 1000 भगां दा दान भाव डन दे के इंद्र राजे नूं रवाना कीता सीगा। या डन देन करके इंद्र रो आया, रोने में आया सीगा। होया इंज 100 अश्वमेध जग करके इंद्र पदवी प्राप्त होंदी है, तां ही स्वर्ग का राजा इंद्र बनिया जांदा। एवें तो कोई बन नहीं सकता। राजे इंद्र कोल एक तो एक चढ़ती रूह वालियां पछरां सन,
पर फिर भी उसकी भैड़ी दृष्टि सी, जिस करके वो अहल्या दे सोहने रूप नूं वेख के ललचाउंदा सी। उधर अहल्या दे अंदर भी रुचि सीगी। गौतम ने किते स्वंबर जित लिया, तां जित के वो बीबी लियांदी सीगी। उम्र का हिसाब किताब बराबर नहीं सीगा। वो बुढ़ा सीगा ते नाले साधु सीगा, ये जवान सीगी ते नाले सुंदर सी। ਉਹਦੇ मन की इच्छा सी कि मेरी इंद्र राजे नाल शादी हो जाए। उन दोनों के अंदर भी विचार करने का सुभाव सीगा। उसी कारण करके विधि बनी। एक दिन राजे इंद्र ने सब देवतियों की सभा बुलाई ते सूरज नूं पुछण लगा कि दुनिया में सब तो सोहने स्वरूप वाली बीबी कौन है। सूरज का भानी देवता कहन लगा कि हे इंद्र भगवान, मेरे तेज प्रकाश करके सारे लुक जाते हैं, मैं नहीं दस सकता। पता उन्होंने सारा सीगा, पर उन्हें सोचा भी मैं क्यों बुरी गल करा, गल करन तो मैनू भी पाप लगूगा। किनारा कर गया। यही सियाणप है, किसी के पाप कर्म दे विच हिस्सा ना लईए। सो कहन लगा जी मैनू तो पता नहीं, चंद्रमा नूं पुछ लो। जद ये चढ़ता है तो यह सबना नूं देखदा है, ते इनू पुछ लो, मैं नहीं दस सकता भी सोहने स्वरूप वाली किहड़ी स्त्री है। फिर राजे इंद्र ने चंद्रमा नूं पुछया कि चल तू दस बई सब तो सुंदर स्वरूप वाली स्त्री दुनिया में किहड़ी है। उस वेले चंद्रमा के हमानी देवते ने कहा कि हे इंद्र, सब तो मातलोक में सुंदर रूप वाली स्त्री गौतम के घर वाली अहल्या है। ये सुन के इंद्र ने चंद्रमा नूं कहा भी चल हुण अगे लग, तू ही मेरी मदद कर तां जो मैं अहल्या नूं मिल सका। चंद्रमा का हमानी देवता कहने लगा कि गौतम ऋषि उंज तां उत्थे ही रहिंदा, पर हर रोज कुकड़ दे बांग देण तो थोड़ा समा बाद गोदावरी नदी में इशनान करन जांदा, उदों दा घर सुंजा हुंदा। इसलिए मैं कुकड़ बन के पहला बांग दियांगा ते तू उहदी घर वाली अहल्या नूं मिल ले। ਜਾਂ चंद्रमा ने कुकड़ बन के बांग देते, तद गौतम ऋषि इशनान करने लई गोदावरी वाल चल पिया। साडे एक बापू हुंदे सी, बापू अजीत सिंह कठारी, मैनूं याद है। संतां दा सुभाअ हुंदा है, उन्हां नहीं सोचना ना उन्हां वेखना भी टाइम की होया, उन्हां निशानियां कुछ रखियां हुंदियां। ते जिस वक्त रात के बजे 12 आपां किते प्रोग्राम दो रागियां नूं शरारत सूझी, बजुर्गों के नाल हासा मखौल करना तो नहीं चाहिए, ते पर बाबा जी प्यारे बड़े से ते कहन लगे बापू जी, कहंदे हाँ दसो, कहंदे आ वेखो साडे हत्थ च वाजे ने। ते उन्हां दा सुभाअ सीगा भी अमृत वेले 2:15 बजे 2:30 बजे जब 5 बाणियां दा पाठ होना, उदों तक उन्हें इशनान करके ते एक बुरजी दे नाल कंध नाल लैके बरांडे च खलो जाना, जिथे स्पीकर होना, कन लैके पाठ सुनी जाना। सुखमनी साहब का 5 बाणी सारा पाठ खड़े होके सुनना। पता नहीं 90-95 साल के बुढ़े होणगे, बुढ़ा बंदा ना बह सकता ना खलो सकता, तो उन्हें डांग जी फड़ के बुरजी ना लैके खलोते रहना बाहर ही गुरुद्वारे तो। ते मुड़ के आशा दी वार लगनी ते कीर्तन सुनना। कहंदे आ वेखो जी टाइम हो गया, आपां तां आशा दी वार लाउण चले आए सी आपां प्रोग्राम तो रात के 12 बजे किते कीर्तन समाप्त करके आए सी, सौण जा रहे सी। कहंदे तुसीं नहाते नहीं? कहंदे हैं इन्ना टाइम हो गया, चलो वो 12 बजे स्नान कराता। तो इंज ये महापुरखों का सुभाअ हुंदा। तो जिन्हें अमृत वेले उठना वो हमेशा चिंता च रहिंदा भी अमृत वेला किते लंघ ना जाए। जब कुकड़ ने बांग दिती सी 12 का टाइम, उन्होंने गौतम नूं पै गया भुलेखा, इशनान करने वास्ते गोदावरी वैल चल पिया। उन्हें सोचा भी कुकड़ बांगदा अमृत वेले दिंदा। जब गोदावरी इशनान करने वड़िया तो उस वेले गोदावरी ने आवाज़ दी, सचखंड हजूर साहब की ये सारी साखी है। उत्थे
जिथे अंजनी की गुफा हनुमान का जन्म जदों सचखंड हजूर साहब तख्त साहब तो नंदेड़ शहर तो गोदावरी टप के शिकारघाट गुरुद्वारे में जाइए तो रस्ते के विच हुण पुल बन गया। पुल टपदे ही सजे हाथ हनुमान का जन्म स्थान जो गौतम की सपुत्री अंजनी तो साध संगत जी पैदा होया सीगा। ये उत्थे लागे पासे की साखी है गोदावरी नदी की। गोदावरी ने आवाज दी कहन लगी हे महापुरख जी हे ऋषि जी अद्धी रात का टाइम ही हो तेनों पै गई वो भुलेखा तू मैनू सुती पई नूं उठाया ते आ किहड़ा टाइम है 12 बजे नहाउण दा मैं तो आराम कर रही हूँ तेरे घर चोर आए हुए ने तू जा जल्दी भज जा आपदे घर नूं संभाल जा वापस चला जा। गौतम ऋषि उस वेले काली काली स्नान करके बाहर निकलिया उन्हें आपदा कशहरा मन्ने छोड़िया ते गल्ला ही लैके ज्यों निकलिया आपदा परना कशहरा जो भी सीगा ते वो नाली लैके दौड़े आया। अगे गेट ते इहदी लड़की अंजनी खड़ी मिली उतों पूछा भी अंदर कौन है उन्हें जबान जी दब ली बोलना तो पैना सी हुण जवाब तो कोई देना पैना सी ते झूठ भी नहीं बोल सकती ते उन्हें अखर नूं पलटाता क्या मांजार नाम बिल्ले का भी हुंदा ते इहदा अर्थ मां दा यार भी बन जांदा। झूठ भी नहीं बोलिया ते बचाओ दे अखर भी बोल दिते। इवें जद ऋषि ने वेखिया भी अंदर तो इंदर आया होया है ते उपर कोठे ते वेखिया भी बांग किन्ने दिती ये तो चंद्रमा कुकड़ बनया होया सीगा। वगाता गिला परना उहदे बूथे ते मारिया कहन लगा जा तेरे ते ये हमेशा ही कलंक लगा रहूगा और तू वाधा घटदा रहेगा। इंज चंद्रमा नूं श्राप दे दिता। वो गिला परना बजन दो चंद्रमा च दाग पै गया जो अज भी दिखता है और वो शराब तो ही पहले पूरा हुंदा सीगा हुण 15 दिन वाधा रहिंदा 15 दिन घटदा रहिंदा जदों पूरा हुंदा फिर घटना शुरू हो जांदा। तो इंज चंद्रमा नूं श्राप होया फिर अहल्या नूं श्राप दिता अपना इंद्र नूं श्राप दिता वेख्या भी इंद्र आया होया श्राप दे दिता भी जा इन्नियां पछड़ां पा के भी तैनूं संदोख नहीं आया इन्ना वड्डा सोहना स्वर्ग छड्ड के ते इन्नियां सुंदर पछड़ां छड्ड के तूं ऋषियां दा घर जिहड़ी चड़ेल है वो भी गुआंढियां दा घर छड्ड दिंदी ऋषियां दा घर तां छड्ड दिंदा। जा तेरा बेड़ा बहज एक पग लई तू मेरे घर आया ते तेरे शरीर दे उपर ही 1000 पगां हो जाण। गुर प्रताप सूरज ग्रंथ च लिखे है इस एक पग कारण इठ आयो नहीं रिखण दे नैक डरायो पग सहंसर होवे तन तेरे भयो सराप ने जावे डेरे तू आपदे डेरे वापस नहीं जा पाएगा शर्म च मर जाएगा। अत क्रूप ते बने शरीरा जस अग तस फल पाए अधीरा जैसा पाप कीता तैसा तेनू फल मिलेगा। इंज इंद्र 1000 पगां का दान लैके बहुत ही रोया। फिर आपदी सखी धी नूं श्राप दे दिता भी जा तू ही आपदी मां दे पाप दे विच मिली हुई सी मैनूं सही नहीं सच नहीं दसिया ते तेरे कुआरी दे पेटों बच्चा जन्मेगा। सो शिवजी महाराज साध संगत जीओ जिस वक्त उन्हां दा शरीर ढिला पिया मोहनी अवतार वेले तां उस वक्त शरीर ढिला होने दो ते उन्हां दे शरीर दा तत्त समुंदर च डिगा जो मच्छी ने निकलिया ते वो मच्छी दा पेट पाड़ के साध संगत जीओ जिहड़ा पारसनाथ जोगी सीगा श्री दसम ग्रंथ दे विच उहदी साखी कलगीधर महाराज ने लिखी है कि पारसनाथ जोगी ने मच्छी पकड़ के आपदे गुरु के कहण मुताबिक मच्छी का पेट चीर के विचों मच्छिंद्रनाथ जोगी कढ़िया ते पुछया भी किहड़ा राजा नहीं मैं जितया कहन लगा तू मन रूपी राजा नहीं जितया पर मच्छिंद्र का खुद आपदा मन भी बिगड़िया होया सीगा। जिस तरह का गुरु उस तरह का ही बच्चा होगा चेला होगा।
तो विगड़े हुए गुरु के शरीर के तत्त तो ਤੇ ਮਛੰਦਰ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਨ ਵੀ ਵਿਗੜਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਦੇ ਟਾਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੂ ਦੀ ਮੁਰਦਾ ਦੇਹ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਗ੍ਰਸਿਆ, ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੋਹੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਧਾਤ ਉੱਡ ਗਈ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਮੋਹਣੀ ਅਵਤਾਰ ਵੇਲੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਗੋਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਰਖ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ये सब कुछ लिखिया हुंदा ग्रंथां दे विच, ते सानूं पढ़ना पैंदा, की करिए सुनाउणा भी पैंदा, क्योंकि गल ही इस तरह की शो गई। महाराज ने खुद आप ही शुरू की है, तो बाणी की पंक्ति के आधारित तुहाडे नाल विचार साझी कर रहे हैं। विचार किसी पुरख की नहीं, तुर की बाणी की गुरु साहिबान की है। इं मोहनी अवतार ने ये सारे चेलियां नूं इहदी बुरी हालत विखाई भी, आ वेख लो आपदे गुरु की हालत। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਉਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਖੌਲ ਕਰਾਇਆ। ਤੋ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੇ ਨੜੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੰਜਣੀ ਤਪ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਡਰਦੀ ਮਾਰੀ ਗੁਫਾ 'ਚ ਵੜ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਤਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕੰਨ 'ਚ ਪਾ ਦੇ, प्रसाद लेना भी गुनाह है। इसलिए साडे गुरुआं ने, गुरु गोबिंद सिंह जी इन्ने सियाणे सीगे, उन्होंने पता सीगा भी बंदा कोई पूरा हो ही नहीं सकता, कितना मर्जी ब्रह्म ज्ञानी बन जाए, उन्होंने माफ़ करना। बंदा तो बंदा ही है, खूह मूह दा थैला, माफ़ी दिओ मैनू, बुरा ना आखिओ, क्योंकि शरीर तो शरीर ही है, हड्ड चा मास दा चौगण दा होणगे, कुदरती है। इसलिए जुगो जुगा टाल श्री गुरु ग्रंथ साहिब नूं गुरता गद्दी दित्ती, ते कलगीधर महाराज ने आख्या भी किते जाण दी लोड़ नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब दे लड़ को। ठीक है, अमृत छकना किसी साध ते पैर धो के पीण दी नहीं लोड़, बंदे दे पैर धोण दा की मतलब होया। पंजां प्यारियां नूं बेनती करो, वो बाटा तैयार करनगे बाणी दा पाठ करके, बाणी दा अमृत बन गया। अमृत छको, तुसीं गुर मंत्र लेना है, ते पंज प्यारे देहधारी ने, जदों पंज इकट्ठे हो जाते हैं, जदों भी बंदे च माड़ा फरना होंदा उदों कल्ला हुंदा, ते इसलिए गुरु की हजूरी तो सारे भगवान ने। जिथे पंज आ गए सिख पंचन में मेरो वासा, हर पंजा ने बाणा पा लिया, रैच त्यारपुर त्यार अरदासा सोधिया, उन्हां चिर उन्हां च मैं वसदा, ते वो देहधारी गुरु ही ने। तो तुसी क्यों गुरुद्वारे तो बाहर जाते हो, गुरु घर आओ, आपदा गुर मंत्र जिहड़ा कोई लैना, पंजां प्यारां नूं कहो सानूं दो, उच्ची बोल के सुनाउंदे ने, उन्हां दी ड्यूटी है। देहधारी तो हन, किस देहधारी नूं लभदे पए हो, खैड़ा छड्डो डेरियां दा, तो सीधा गुरुद्वारे नाल संबंध जोड़ो। किन्ने किन्ने पिंड च गुरुद्वारे ने, ते फिर भी सानूं भला की लोड़ पई पिंडों छड्ड के बाहर जाण दी। इन्ना सोहना हरमंदर साहिब है, आपां राह दा स्वामी क्यों बना लिया, दरगाह दा मालक अगे जाके क्यों नहीं, विच ही राह च उतर गए। तो इस वास्ते सानू दरगाह पर लोग दा स्वामी चाहिए। गुरु साहब कृपा कर, नारद मुनि आया ते कहन लगा, मेरी धीए मैं तेनों गुर मंत्र दियां। कहंदी हाँ जी बाबा जी। बेचारी शरधा ना आई, कहंदा कन्न कर, नड़ा कन्न च पा के फूक मारी एहो जी, तो बेचारी का तप तो लुकिया लगिया सब खत्म हो गया। दुनिया तो बचना बड़ा औखा। तो शिव जी की धातु तो साध संगत जी हनुमान का जन्म होया। रहो विचार गल चल रही सी इंद्र दी, सो महाराज श्री गुरु नानक देव जी दस रहे हैं, सरदान दे इंद्र रुआया, तुमदे घर कुकर्म करन करके ते 1000 भगवान का सराप लैके इंद्र रोने में आया। तो अहल्या नूं सराप होया कि तू पत्थर बन गए, पराए पुरुष अगे लेटी रही, तू पत्थर बन। फिर उन्हें बेनती की मेरा भला, कहते राम जी तेरे नाल चरण लाउणगे तां तेरा भला होगा। तो राम जी ने पत्थर बनी नूं आपदा चरण छुहाया, तो पानी बन के कल्याण नूं प्राप्त होई। परशुराम रोवै घर आया। परशुराम जद पिता मरे दी खबर सुनी, ये
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤਪ ਕਰਦਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੋਂ ਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ ਹੀ ਓਏ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਥ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਦ ਪਿਤਾ ਮਰੇ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਤਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਬਾਂਹ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ। ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਰੋਵੈ ਘਰ ਆਇਆ। ਜਦ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖੋਹ ਲਈ, ਤਦੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੋਇਆ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਿਓ। ਗੋਡੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਦੱਸੋ ਚੱਲਦੇ ਨੇ? ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਧੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਆਪ ਦਾ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਰ ਫੜਨੇ ਵੀ, ਫੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੁੱਟਣੇ, ਕਹਿਣਾ ਗਿਆਨੀ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬੈਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਤੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਫੜ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜੀ ਦੇ ਨੇ 90 ਸਾਲ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ। ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੜਵਈ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ, ਬੋਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੱਸ ਵੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟਸਣ ਟੇਕਣ ਦਿੰਦੇ। ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਕਥਾ ਤੋਂ ਉੱਠੇ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਭੱਜੀ ਭੱਜੀ ਆਈ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਠਾਹ ਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ 'ਚ ਫਰਕ ਜੂ ਪਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਟ ਕਮਲੀ, ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਪ ਤਾਂ ਚੜਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆਪਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀ ਪਾਪ ਚੜਾਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਮਲੀ ਹੋ ਗਈ ਵਿਚਾਰੀ। ਇੰਨਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਛਾਪਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦੋਧਰ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਏ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੋ। ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਬਚਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬੀਬੀ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਕਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸਗੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਤੇ 5 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਨੇ। ਇੰਝ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਲਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਈਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹ ਸੰਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੱਜ ਕੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੱਥਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਟੇਕਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੇਖੀਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਲੰਘਣਗੇ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਖੜੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਖੜੋ ਗਈ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੰਨੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਇੰਨੀ ਨਿਗਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਸੀਗੀ।
पर इन्ने चुस्त फुरत दिमाग वाले सीगे। उन्हें वेख्या भी वो बीबी मैनू मत्था टेकूगी, 10 फुट दूरी तो आपदा रस्ता कट के खब्बे पासे तो नहीं हो गए उत्तों दी। वो वेखे भाई हाथी जोड़ के खड़ोती रही। मजाल है कोई चिड़ी भी लागे फड़ के जाए। 25-25 30 सिंह अन्ना लैके खड़े होंगे सी। बीबी तो गई, कोई आम बंदा भी उन्होंने कोल नहीं सी जा सकता। बड़ी छानबीन करके ते तलाशी तलूशी ले जा लैके बड़े तरीके दे नाल उन्होंने कोल पहुँचाते। तो इस तरीके नाल अदब सत्कार का इन्ना ख्याल रखते। कोई भी बेदबी का बचन महाराज का उन्होंने कन्नी पै जाता, इन्ना गुस्सा चढ़ जाता, आप मरन वास्ते तैयार हो जाते जां दूजे नूं मार करते। सो इन्ने बीरसी सुभाव वाले गुरु ग्रंथ साहिब प्रति सन। ये उन्हों की शायद कमजोरी सी। तो उन्हों की कमजोरी लोगों ने फड़ ली। तो इसलिए नवी उम्र दे विच फतेह बुला के दुनिया च रहना, इन्हां दे पाप कर्मां नूं वेखना बड़ा औखा है। वेख के जरना बहुत कठिन है। सच्चे सुच्चे बंदे नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। खबरिया रब नूं उन्हां दी उम्र भी वैसे थोड़ी लिखी होंदी है, रहो विचार। तो इसलिए किसी के गोडी हथ लाना वह सत्कार नहीं है। वो नितनेम वो कमाई नूं खिंचना है। तो जिहड़ा लवाउंदा ओहदियां पावरां लॉस होंदियां ने। तो इसलिए गुरु गोबिंद सिंह ने ये आग्ञा की है, आग्ञा आवत सिंह जो पावै वाहिगुरु की फतेह बुलावै। जद भी मिली है तो फतेह बुला के मिली है। ये भावना ना रखिए कि सानू कोई मत्था टेक सत्कार सो पैरी हाथ या गोडे हाथ लाने विच नहीं। किसी को खिंचना होवे डिगना होवे तो पैरों तो फड़ के डिगीदा। आ वेखो बलात्कारी साधु डिगया है कि नहीं? साधु तो वही मेरे मूँह चों निकल गया। तो इस वास्ते मत्था टेकन वाले ही डिगते हैं। जे ना जाणगे तो खबरिया जीवन सही रहिंदा। तो इस वास्ते ये जिहड़ा परशुराम सीगा, जिस वक्त किसी को जितया ना गया तो राम जी महापुरख सीगे, उन्हें एक तरीका अपनाया। कहते रहा मैं तो दास हाँ तेरा। ਉਹਦਾ मुकाबला शस्त्र नाल करन दी बजाय ਉਹਦੀ गोडियां हथ ला के पैरियां हथ ला के ਉਹਦੀ सारी शक्ति जिस वक्त खिंच लई तो सत्याहीन होया, बहुत ज़्यादा रोया, शक्ति ही ना रही ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। इसे प्रकार परशुराम रोवै घर आया। परशुराम ब्राह्मणां नूं मंगदियां वेख के इन्हें पता नहीं 36 वार साध संगत जी क्षत्रियां नूं मार के ते ब्राह्मणां नूं राज दवाया सीगा। ते ब्राह्मणां नूं फिर मंगदियां वेख के अपने घर आया ते अपनी माता रेणुका दे पास बहुत रोया। भाव 21 वार क्षत्रियां नूं मारिया, ब्राह्मणां नूं राज दिता, फिर भी ब्राह्मण खाली दे खाली रहे। ये जात ही मंगतियां दी है। इस प्रकार की ब्राह्मणां दी हालत वेख के परशुराम घर विच आके बहुत रोया भी इन्ना मैं इन्हां लई कष्ट चलिया, ये फिर मंगदे हन। पुराणा के मुताबिक ये साखी इंज है, एक सहंसर बाहू नामे राजा होया जिसने सारी धरती ते दिग्विजय की है। जब उन्हें जमदग्न ऋषि के आश्रम से आके डेरा लगाया तद ऋषि ने स्वर्ग के विचों कामधेन गां मंगवा के राजे सहंसर बाहू की बहुत प्राहुणचारी की थी। राजे ने उस गऊ का प्रताप वेख के जमदग्नि ऋषि ने कहा कि गां तू मैनू दे दे। ये वाड़ा खड़ा नहीं सी होना, खड़ा ही तां होया कि रेणुका की भैन सी मेनका आपदे पति नूं रेणुका कहन लगी कि हे ऋषि जी मैं आपदी भैन नूं मिलण जाना। ऋषि कहन लगा भी आपां साधु बंदे आ, वो राजे लोग ने ते साधुआं दा राजियां दा मिलाप बनदा नहीं, बराबर नाल मिलना चाहिदा ते तू खड़ा ना कर। कहंदी नहीं जी मैं भैन नूं मिलण जाना। तो जदों गई तो सहंसर बाहू राजे की भैन ने यानी सहंसर बाहू राजे की घरवाली मेनका ने खुशी च आखिया कि वेख पति मेरी भैन मिलन आई है, बड़ी भैन। कहने लगा मैं की करा, ये भुखे नंगे लोग ने। अक्सर कोई किसी रिश्तेदारी में जाता तो एक दूजे की भावना होंगी है, साढ़े घर आए फिर असीं इन्हां घर जावांगे।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਖਵਾਉਣਗੇ। ਲੋਕਾਚਾਰੀ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਆਈ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਬੋਲੀ ਜਦ ਸੁਣੀ ਵਿਚਾਰੀ ਬੜੀ ਰੋਈ। ਆ ਕੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤਾਂ ਬਚਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੇਖ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ੀ ਲੋਕ ਆ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਥੋੜੋ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਆ ਜੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਬੋਲੀ ਮਾਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਵਰਜ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਮਰਨ। ਜਮਦਗਨੀ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਆ, ਨਿਉਂਦਾ ਦੇ ਆ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਲਾਣਾ ਬਣ, ਟੱਬਰ ਟੋਰ, ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ, ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਦੇ ਤਪ ਤੇਜ ਨਾਲ ਕਾਮਦੇਨ ਗਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਕੁਟੀਆ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ। ਜਦ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਪੰਗਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਜਾਣ ਤੇ ਸੇਵਕ ਵਰਤਾਈ ਜਾਣ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਭੱਠੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਲਵਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਟੀਆ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਰਿਸ਼ੀ ਪਰੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਓਏ, ਦਿਖਾ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਭੋਜਨ, ਭਜਨ, ਖਜ਼ਾਨਾ, ਨਾਰੀ, तीनों पर्दे की अधिकारी। जिन्ना चिर पढ़दा है ते तां ही ये तिन्ने ठीक हैं। जदों पर्दा परे हो गया ते फिर गल गई। तो इस वास्ते खजाना भी ते जिहड़ा भजन है ते भोजन ते इस तरीके दे नाल ये बचन लिखे हुए ने सियाणियां ने। इउं साध संगत जीओ ये जबरदस्ती अंदर गया, इन्हें वेख्या भी वो गां अंदर है ते गां दे कोलों पदार्थ मिल रहे ने। सारी तफशीश की थी भी इस वर्ग की कामधेन गां है। कहने लगा ऋषि राज लोग आंडा नहीं लेंदे, मुर्गी की गर्दन ही मरोड़ते हैं। वो शेख चली सी ना सोने के अंडे की बजाय कुकड़ी मार के थी। तो माफ करना एक उदाहरण है। तो ऋषि दे गल पै गया, कहने लगा भी परा हो तू की करनी है गा, लै मैनू दे, असी राजे लोग हाँ, साडे बड़े 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 खर्चे होंदे ने ते लोकां दे कोलों रुपया रुपया टैक्स इकट्ठा करीदा। कहंदा हुण तू मन्निया ना अपनी गल नूं, तू मैनू मंगता कहंदा सीगा, मंगता तां तुहाडी जात है राजियां वाली। वेखो लोकां दियां 1.5 लाख तनखावां ने, फिर भी दुकानदारां कोलों किसी को कहते 100 रुपया दे, किसी को 500 ते 1000 ते मर जाती दुनिया। लखा हजार पा के ढिड नहीं भरता। सारे देश का राज है, फिर भी वो गरीबों को लुटते हैं क्योंकि टैक्स की मार रेट तो आम बंदा ही आता, बड़े तो उन्हें चोर मूरियां रखिया हुई। तो भुखा बंदा साधु संत नहीं है। गुरु गोबिंद सिंह का निहंग भुखा नहीं, भुखे राजे लोग कुर्सीधारी और बड़िया बड़िया तनख्वाहां वाले ये तृष्णालु बंदे भुखे हैं। जिस वक्त वो कहने लगा भी ये चीज़ तेरी नहीं है, ये साधु संतां दी वस्तु है, ते स्वर्गां दी वस्तु है, मैं तो आपदे तप दे बल नाल लिआंदी है, ये राजियां दी चीज़ नहीं। उन्हें फिर जबरदस्ती की थी। ते जिस वक्त जमदग्नि ऋषि ने देखा कि जबरदस्ती करूगा ते गां नूं ये लिजा रहा है, उन्हें आपकी शक्ति दे नाल छाती पाड़ कती ते गां नूं आख्या भी उड़ जा, आजाद करता। उपर नूं जद उड्डी जाती, गां दे पैरां दे विच तीर मारे। सहस्रभू राजे दी फौज ने जिहड़ा उहदा गंदा खून पैरां दा निकलिया, उहदे तों गंदी बुटी तंबाकू पैदा होया। जिहड़े आपदे आप नूं ब्राह्मण हिंदू कहाउंदे, नाले गां नूं मानदे ने, नाले तंबाकू खांदे, बीड़ियां पींदे ने, वो आपदे मां दा खून पींदे ने। ये मैं नहीं कह रहा, ये पुराणां दी साखी उन्हां दे ग्रंथां 'च लिखिया होया है। फिर इन्हें गुस्से में आके जमदग्नि ऋषि नूं जानों ही मार कत्या।
बड़ा पुआड़ा खड़ा होया। उस वेले जमदग्नि रिखी दी घर वाली रेणुका ने आपदे पति दे मरने नूं देख के साध संगत जी शरीर नूं ताड़ना कीती, जिन्हों कहंदे पिट स्यापा। 7 वारी मूँह ते हथ मारे, 7 वारी छाती ते, 7 वारी पट्टां ते हथ मारे। गुरसिੱਖੀ दे विच पिट स्यापा करना मना है। दुख ते सुख दे विच महाराज दा आनंद साहिब पढ़ना, गुरु की बाणी दा कीर्तन पाठ सुनना, ये महाराज दी मर्यादा है। ये हिंदुआं दे विच ओहदे तो शुरू होया। 21 वारी उन्हें गिणिया, 21 वारी हथ मारे, सत्तू ते 21 ते परशुराम नूं दुखी आवाज नाल पुकारिया। ते परशुराम ने पहले ही वचन दिता होया सी कि माँ तू जदों भी मैनूं याद करेंगी मैं तदों तपस्या छड्ड के आ जावांगा। ये सारी साखी कवि संतोख सिंह ने श्री गुरप्रताप सूरज ग्रंथ विच लिखी हुई है। पत को देख रेणुका नारी, बहुत बिरलापत ऊंच पुकारी, शब्द के हथड़ हन कर देही, सुत को सिमर बुलायो तेही, तप हित अपर जो थान सिधावा, तत् शिर मात निकट चले आवा। जब अपनी माँ की पुकार नूं परशुराम ने सुनिया तो झटपट तप करना छड्ड के घर आ के आपदी माँ नूं मिलिया। पूछा भी तू रो क्यों नहीं है? उहदे अथरू पुंज आ तू शरीर के उपर ताड़ना क्यों की? ये माता इन्ना बिरलाप ते रुदन क्यों किया? तो उन्हें सारी गल सुनाई कि तेरा मासड़ आया सीगा ते वो तेरे प्यो नूं मार गया ही। पिता दे मरने नूं सुन के परशुराम भी बहुत ज्यादा रोया। तो महाराज कहंदे ने परशुराम रोवै घर आया। आपदे प्यो दा मरना सुन के परशुराम बहुत रोया। ते रोण तो बाद सोचा मना मेरे नाल रोऊगा थोड़ो कोई, तगड़ा हो जिहड़ा तू मर लैके आया, आपदे कुहाड़े नूं कढ ते शस्त्र पकड़, इन्हां नूं दस पता दे, इन्होंने मत दे कि किस तरह किसी के हथ चुकीदा। चढ़ गया गुस्सा उन्होंने, गुस्से च आके उन्हें प्रण किया कि मेरी माँ ने 21 बार आपदे पति दे मरण तो बाद शरीर नूं कष्ट दिता, पिट स्यापा किया। हुण मैं 21 बार ये धरती निछत्रहीन करांगा, छतरियां तो राजियां तो खाली करांगा। ते ये ब्राह्मण सीगा, ब्राह्मण नूं राज देंगा, भाव छतरियां नूं दुनिया तो खत्म कर देंगा 21 बार। ते ब्राह्मणों नूं राज पाग दे के राजे बनावांगा। 7 पछाण अभय प्रण मोरा, छतरी छोड़ो नहीं कित ठौरा, 21 बार निछत्री धरनी, अत संग्राम करो बल करनी। गुरप्रताप सूरज ग्रंथ। इस तरह कह के हाथ च कुहाड़ा लैके होर भी शस्त्र अस्त्र लैके इन्हें युद्ध मचाया। ते सब तो पहला सरहंसर बहु राजे दियां 1000 भुजां कट दित्तियां। इन्हें 1000 बाहां दा वर लिया होया सीगा, ओदियां 1000 दियां 1000 बाहां कट दित्तियां। ते बाकी होर भी चुन चुन के सारे छतरी मार करते ते ब्राह्मणां नूं राज दे दिता। जब छतरी फिर वध गए तां फिर इन्हें कुहाड़ा फड़िया ते उन्हां नूं मार करके ते साध संगत जीओ ब्राह्मणां नूं राज दिता। ते इस तरह छतरियां नूं मार के परशुराम उन्हां दे खून दे कुंड भर भर के 21 बार नहाया। 21 बार ते आपदे प्राण अनुसार इंज 21 बार ब्राह्मणां नूं राज दिता। सहस बाहु जमदग्न कर होए प्राहुणचारी आया, काम तेन लोभाए कै जमदग्ने दा सिर वढवाया। जे कोई कहे भी ये जिहड़ी साखी है ये कोई चुटकला या आम मन घड़ता, इस तरह भाई गुरदास जी ने भी मन्निया। भाई गुरदास जी लिखते ने 23वीं बार की 7वीं पौड़ी है। सहस बाहु जमदग्न कर होए प्राहुणचारी आया, काम तेन लुभाए कै जमदग्ने दा सिर वढाया। पिट दी सुन के रेणुका परशुराम धाई कर धाया, 21 बार क्रोध कर खतरी मार ने खतर गवाया। पर फिर भी ब्राह्मणां नूं मंगदा वेख के महाराज कहंदे ने परशुराम रोवै घर आया। आपदे घर आके ते मां दी गल आके परशुराम बहुत ज्यादा रोया। जाच देखत जग माही, रोए बसूरत सुख ते नाही। ये वेख इन्हां में कष्ट झल्लिया, इन्हां नूं मार के राजे बनाया। ये फिर मंग